तो देखिए अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था? गुहादित्य, बप्पा रावल, राणा कुंभा और राणा हमीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बप्पा रावल। बप्पा रावल ने जो है 8वीं शताब्दी में उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है कैलाशपुरी। उदयपुर में कौन सी जगह? कैलाशपुरी। कैलाशपुरी के अंदर जो है एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। एकलिंग जी को मेवाड़ का कुल देवता भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ का कुल देवता, मेवाड़ का कुल देवता। ठीक है। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? ऑप्शन ए हसन खा मेवाती, ऑप्शन बी हकीम का सूरी, शाहबाज खा खाने खाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हकीम खा सूरी। हकीम का सूरी जो है मेवाड़ की हर्रावल सेना का, मेवाड़ की जो हर्रावल सेना का मतलब होता है जो सेना की जो अग्रिम पंक्ति होती है उसका नेतृत्व करने वाले। अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व करने वाले वो कौन थे? हकीम का सूरी। ये प्रताप के एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे, याद रखना आपको। अगला प्रश्न, इससे पूर्व बता दो हसन का जो मेवाती है वो महाराणा सांगा के सेनापति थे। ठीक है, जिन्होंने खानवा के युद्ध को लड़ा। अगला प्रश्न, गीत गोविंद की रसिक प्रिया टीका किसने लिखी? ऑप्शन ए जयदेव, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप और मंडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गीत गोविंद की रसिक प्रिया टीका। गीत गोविंद की रसिक प्रिया टीका वो राणा कुंभा ने लिखी। किसने लिखी? गीत गोविंद तो रचना जयदेव की है, ये याद रखना, ये जयदेव की, लेकिन की इसकी रसिक प्रिया की टीका वो लिखने वाले राणा कुंभा थे। अगला प्रश्न, किस प्रशस्ति में बप्पा और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? ऑप्शन ए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, बी रणकपुर प्रशस्ति, सी कोमलगढ़ प्रशस्ति और डी राज प्रशस्ति। तो बप्पा और काल भोज को अलग अलग बताने वाली प्रशस्ति कौन सी है? तो वो है आपकी रणकपुर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है? रणकपुर प्रशस्ति है, जो 1439 की है। 1439 ईस्वी की रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग बताया गया। बाकी जगह लगभग इन दोनों को एक ही व्यक्ति बताया गया है, लेकिन इस रणकपुर प्रशस्ति में जो है इन दोनों को अलग बताया गया है। अगला प्रश्न, जेत्र सिंह द्वारा पराजित होने के बाद इल्तुतमिश की सेना ने किस राजधानी को तहस नहस कर दिया था? अभी मैं पिछले प्रश्नों में बता चुका हूँ, आड़, नागदा, चित्तौड़, चावंड। तो सही है उत्तर नागदा। जब भूताला का युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध। तो इस भूताला के युद्ध की बात करें तो इस भूताला के युद्ध में जेत्र सिंह जीत जाते हैं और इल्तुतमिश की जो भागती हुई सेना है वो इस नागदा को तहस नहस कर देते हैं, उजाड़ देते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा हमीर, राज सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप को जो है हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर राज चिन्ह किसने धारण किया? राणा सांगा जब खानवा के युद्ध कब लड़ा गया? 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ाया गया। इसमें जब राणा सांगा घायल हो जाते हैं तो उनकी जगह पर जो है राज चिन्ह किसने धारण किया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जाला अज्जा ने। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होना चाहिए, जाला अज्जा। जाला बीदा, रावत चुंडा और हसन का मेवाती। जाला बीदा ने हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर जो है प्रताप का राज चिन्ह धारण किया था। ठीक है, जबकि जाला अज्जा ने खानवा के युद्ध में सांगा का जो राज चिन्ह धारण करके युद्ध लड़ा था। ठीक है, सांगा के मूर्छित होने पर सादड़ी के थे ये जाला अज्जा। ठीक, जाला अज्जा ने राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा और जाला बीदा ने जो है हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के समय सेम भूमिका निभाई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में इन्होंने निभाई थी। हल्दी घाटी में तो जाला बीदा और खानवा के युद्ध में जाला अज्जा। हसन का मेवाती कौन थे? हसन का मेवाती खानवा के युद्ध में सांगा के सेनापति थे। ये सांगा के क्या थे? सेनापति थे, सेनापति। ठीक, अगला प्रश्न, मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है?
मेवाड़ का हरिद्वार, बेणेश्वर, मातृकुंडिया चित्तौड़, गोगुंदा, ऋषभदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मातृकुंडिया चित्तौड़ को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी चावंड कब बनाई? महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी चावंड कब बनाई? 1576 में, 1585 में, 1582 में और 1597 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1585 ईस्वी में जो है महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी चावंड को बनाया था। चावंड के एक राजा थे लूणा चावंडिया को पराजित कर दिया और प्रताप ने जो है इसे अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, जो कब तक रही? तो ये जो है राजधानी 1615 ईस्वी तक रही। कब तक रही? 1615 ईस्वी तक रही। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, किस शासक ने देबारी समझौते 1708 में भाग लिया? ऑप्शन ए राज सिंह, बी अमर सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय और जगत सिंह। किस शासक ने देबारी समझौते में भाग लिया? राज सिंह, अमर सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय और जगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमर सिंह द्वितीय। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। मारवाड़ के अजीत सिंह जी और आमेर के सवाई जय सिंह को उनका राज्य वापस दिलाने में सहायता के लिए अमर सिंह द्वितीय ने यह समझौता किया था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अमर सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न, राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया था? ऑप्शन ए अपनी माता, ऑप्शन बी अपनी पत्नी कुंभल देवी, अपने पिता या अपनी पुत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनी पुत्री कुंभल देवी की स्मृति में करवाया था। अगला प्रश्न, पन्नाधाई का संबंध किस जाति से था? राजपूत, गुज्जर, मीणा और भील। तो सही आंसर हो जाएगा पन्नाधाई गुज्जर जाति से संबंधित थी। अगला, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दूसरा दूत किसे भेजा था? दूसरा दूत किसे भेजा था? ठीक है, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दूसरा दूत किसे भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसिंह। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। देखिए 4 दूत भेजे थे जिसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं, JMBT। सबसे पहले जलाल खा कोर्ची को भेजा, फिर मानसिंह को भेजा, फिर भगवंत दास को भेजा और फिर टोडरमल को भेजा। जलाल खा कोर्ची, फिर मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ठीक है, सबसे पहले किसको भेजा? 1 नंबर पर जलाल खा कोर्ची को, 2 नंबर पर मानसिंह को, 3 नंबर पर भगवान दास को और 4 नंबर पर टोडरमल को भेजा। तो इसमें सही आंसर अपना मानसिक हो जाएगा। अगला, नवलखा भंडार चित्तौड़ किले में किसने बनवाया था? ऑप्शन ए कुंभा, बनवीर, सांगा और रतन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनवीर ने बनाया। किसने बनवाया? बनवीर ने। दासी पुत्र बनवीर ने जो है एक तो नवलखा भंडार बनाया और एक तुलुजा भवानी मंदिर का निर्माण भी करवाया। तुलुजा भवानी मंदिर का निर्माण भी इसी ने करवाया था, दासी पुत्र बनवीर ने। ठीक है, अगला प्रश्न, हल्दीघाटी युद्ध में ग्वालियर के किस राजा ने प्रताप का साथ दिया? मानसिंह कछवा, राम सिंह तोमर, सांगा और उदय सिंह। हल्दीघाटी युद्ध में ग्वालियर के किस राजा ने प्रताप का साथ दिया था? तो वो सही आंसर है ऑप्शन बी, राम सिंह तोमर। राम सिंह तोमर अपने तीनों पुत्र, राम सिंह जी तोमर के 3 पुत्र थे। एक तो सालीवान था, सालीवान, एक इनके पुत्र का नाम था भवानी सिंह था, सालीवान भवानी सिंह, और एक इनके पुत्र का नाम था प्रताप सिंह। मतलब अपने तीनों पुत्रों के साथ में इन्होंने जो है इस युद्ध में भाग लिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये इनके साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त भी हो गए थे राम सिंह जी तोमर। तो सही आंसर है राम सिंह तोमर। ग्वालियर के किस राजा ने प्रताप का साथ दिया? तो राम सिंह तोमर ने दिया। तोमर ने सालीवान, भवानी सिंह और प्रताप सिंह अपने तीनों पुत्र के साथ में युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए। अगला प्रश्न, किस मेवाड़ शासक ने मुगलों से संधि न करके औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष किया? ऑप्शन है जय सिंह, राज सिंह, अमर सिंह द्वितीय और जगत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा राज सिंह।
सही आंसर क्या हो जाएगा, रासिंग। मेवाड़ का वह शासक है रासिंग ने टीका दौड़ के बहाने मुगल चौकियों को जीता, जजिया का विरोध किया और अजीत सिंह की सहायता की थी। तो ये मुगलों के विरोधी थे। तो ऑप्शन सही है अपना बी, रासिंग। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? पाथल, कीका, पीतल, नन्ना सांगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीका। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम जो है कीका था। पहाड़ी क्षेत्र में जो भील समुदाय के छोटे बच्चे होते हैं उनको प्यार से कीका ही कहते थे और प्रताप का ये घरेलू नाम बन गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का प्रथम भाग राजवर्णन किसने लिखा था? एकलिंग जो महात्म्य है ग्रंथ है इसका प्रथम भाग राजवर्णन जो है वो किसने लिखा था? ऑप्शन ए कान्हा व्यास, राणा कुंभा, मंडन और नाथा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। मतलब एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का जो पहला भाग राजवर्णन है उसका तो ये तो कुंभा ने ही लिखा, लेकिन इसका पूरा काम जो है वो कान्हा व्यास ने किया था। किसने किया था? कान्हा व्यास ने किया। लेकिन इसका प्रथम भाग राजवर्णन जो है वो किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न, पिचोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा किस शासक के समय बना? पिचोला झील के किनारे जो नटनी का चबूतरा है वो किस शासक के समय बना? उस नटनी का नाम था गलकी। क्या नाम था? नटनी का गलकी नाम था, याद रखना है। ठीक है, गलकी नामक जो नटनी की स्मृति में चबूतरा जो है राणा लाका के शासन काल में बना। इसके काल में? राणा लाका के शासन काल में बना था, याद रखना आपको। अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है? पिछले प्रश्नों के अंदर अपन देख चुके हैं। तो मेवाड़ की थर्मोपोली किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध, थर्मोपोली का मतलब धर्म युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? धर्म युद्ध। ठीक है, दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या नाम दिया था? मेवाड़ का मैराथन का। मेवाड़ का मैराथन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, मैराथन का मतलब लंबा चलने वाला युद्ध। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने पर उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर किसने निकाला और स्वयं राजचिन्ह धारण किया? अभी हमने पिछले प्रश्न में देख लिया था। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने पर उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर किसने निकाला और स्वयं राजचिन्ह धारण किया? तो वो थे सादड़ी के जाला बीदा ने। सादड़ी के थे जाला बीदा, इन्हीं को जाला मन्ना कहते हैं। जाला बीदा ने जो है राजमुकुट धारण किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ताकि दुश्मन क्या हो सके, भ्रमित हो जाए और प्रताप सुरक्षित जो युद्ध मैदान से बाहर निकल सके। और जाला अजा ने यही भूमिका जो सेम है वो कौन से युद्ध में निभाई थी? खानवा के युद्ध में निभाई थी। खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो गए थे तो उनका स्थान किसने ग्रहण किया? जाला अजा ने। और हल्दी घाटी युद्ध में जाला बीदा ने। ठीक है, अगला प्रश्न, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया? सहेलियों की बाड़ी जो उदयपुर में स्थित है का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संग्राम सिंह द्वितीय। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी, संग्राम सिंह द्वितीय ने अपनी रानी और उनकी सहेलियों के मनोरंजन के लिए सुंदर बगीचे का निर्माण करवाया था। ये एक बहुत अच्छा सुंदर बगीचा है। अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस शासक ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर देकर कृष्णा कुमारी विवाद समाप्त किया था? ऑप्शन ए जगत सिंह द्वितीय, भीम सिंह, जवान सिंह और स्वरूप सिंह। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भीम सिंह। भीम सिंह की पुत्री थी राजकुमारी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। ठीक है, तो जयपुर और जोधपुर रियासतों के बीच में युद्ध की स्थिति को टालने के लिए अमीर खां पिंडारी के दबाव में जो है महाराणा भीम सिंह ने 1810 में जो अपनी पुत्री को क्या दे दिया? जहर दे दिया और इस विवाद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस शासक को आधुनिक मेवाड़ का निर्माता कहा जाता है? ऑप्शन ए महाराणा फतेह सिंह ऑब्लिक भूपाल सिंह, महाराणा राज सिंह और महाराणा सज्जन सिंह। देखिए इसमें सही आंसर जो है, इसमें ये डबल छप गया, ये फतेह सिंह नहीं होना चाहिए, यहाँ पर फतेह सिंह ऊपर आ गया, भूपाल सिंह हो जाएगा।
और ये भी अपने थोड़ा गलत शब्द। इसका सही आंसर मेवाड़ का निर्माता महाराणा फतेह सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाराणा फतेह सिंह को, और कहीं पर महाराणा सज्जन सिंह को भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, विजय स्तंभ की किस मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है? विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल है? विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल है उसके ऊपर अरबी भाषा में 9 बार जो है, 9 बार जो है क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। तो वो है तीसरी मंजिल। देखो दोनों ऑप्शन में तीसरी आ गया, तो ये थोड़ा गलत है, यहाँ चौथी लिख देते हैं, है ना, चौथी। तो इसमें ऑप्शन ए तीसरी मंजिल हो जाएगा अपना। ठीक है ना, तीसरी मंजिल सही आंसर है। तीसरी मंजिल के ऊपर अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, और वो भी 9 बार लिखा हुआ। कितनी बार लिखा हुआ है? 9 बार लिखा हुआ है। ठीक है, और इस विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है, याद रखना। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है, याद रखना आप इस चीज को। ठीक है ना, अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस शासक ने बाण माता को अपनी कुल देवी के रूप में स्थापित किया? मेवाड़ के किस शासक ने बाण माता को अपनी कुल देवी के रूप में स्थापित किया? ऑप्शन ए गुआदित्य, ऑप्शन बी लक्ष्मण सिंह जो हमीर के पूर्वज थे, ऑप्शन सी बप्पा रावल, और ऑप्शन डी कुंभा। मेवाड़ के किस शासक ने बाण माता को अपनी कुल देवी के रूप में स्थापित किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुआदित्य, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित रहा, ये तर्क किस आधुनिक इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में दिया है? ऑप्शन ए कर्नल टोड, ऑप्शन बी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन सी बदायूनी, और ऑप्शन डी अबुल फजल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने साक्ष्यों के आधार पर यह बताया कि अकबर अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ, इसलिए ये युद्ध क्या रहा? अनिर्णायक रहा, अनिर्णित रहा, अनिर्णायक ये युद्ध रहा। ठीक है, अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान कौन थे जिन्होंने मुहूर्त माला और विश्व वल्लभ ग्रंथ लिखे? महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान कौन थे जिन्होंने मुहूर्त माला और विश्व वल्लभ ग्रंथ लिखे? रामा सांधु, चक्रपाणी मिश्र, सादुलनाथ द्विवेदी और माला सांधु। इसका सही आंसर हो जाएगा चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र ने जो है मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ नाम के ग्रंथ लिखे। अगला प्रश्न, धाई मां पन्ना की छतरी राजस्थान में कहाँ स्थित है? धाई मां पन्ना की छतरी राजस्थान में कहाँ स्थित? ऑप्शन ए उदयपुर, बी चित्तौड़गढ़, सी कुंभलगढ़, डी बूंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो है इनकी छतरी बनी हुई है। धाई मां पन्ना की छतरी कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न, मेवाड़ मुगल संधि जो 1615 ईस्वी की शर्तों के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग के साथ क्या शर्त रखी गई? दुर्ग वापस नहीं मिलेगा, दुर्ग की मरम्मत नहीं कराई जाएगी, दुर्ग में सेना नहीं रहेगी, दुर्ग अंग्रेजों को दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्ग की मरम्मत नहीं कराई जाएगी। ठीक है, ये सही आंसर है। ये शर्त इम्पोर्टेंट थी। ये इम्पोर्टेंट यूं थी क्योंकि मुगलों ने चित्तौड़ अमर सिंह को वापस तो कर दिया, लेकिन शर्त ये रखी कि सामरिक सुरक्षा के कारण जो इसकी घेराबंदी या मरम्मत नहीं की जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का एलोरा कही जाने वाली कोलवी की गुफाएं किस काल की मानी जाती है, जिनका संरक्षण मेवाड़ शासकों ने किया? ऑप्शन ए जैन काल, बौद्ध काल,
मौर्य काल और गुप्त काल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध काल। झालावाड़ क्षेत्र की गुफाएं हैं, ये कोलवी की गुफाएं कौन से क्षेत्र में है? झालावाड़ में, ये याद रखना आपको, झालावाड़ में है, ठीक है, जिन्हें राजस्थान का एलोरा भी कहा जाता है, ठीक है। ये स्पेशली कौन से धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध काल। अगला प्रश्न, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने किस नदी के पानी को रोककर करवाया? ऑप्शन ए बनास, गोमती, चंबल, कोटारी, तो सही आंसर हो जाएगा बी गोमती नदी के पानी को रोककर जो है इन्होंने ये झील बनाई थी। 1662 से लेकर 1676 ईस्वी में इस झील का निर्माण हुआ। अकाल रात कार्य के तहत जो है इसका निर्माण करवाया गया, गोमती नदी के जल को रोककर। कब? 1662 ईस्वी से 1676 ईस्वी, और स्पेशली अकाल रात कार्य के तहत, अकाल राहत कार्य में जो है इसका निर्माण करवाया राजसमंद झील का, राजसमंद जिले में, ठीक। अगला प्रश्न, हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई जो 1734 की असफलता का मुख्य कारण क्या था? धन की कमी, राजपूत राजाओं में आपसी एकता का अभाव, मुगलों का दबाव, भारी वर्षा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजपूत राजाओं में आपसी एकता का अभाव था, इसलिए ये सफल नहीं हो सका। अगला प्रश्न, कीका के नाम से कौन सा शासक लोकप्रिय था? पीछे आ गया है सवाल, इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप, जिनका बचपन का नाम कीका ही था। मेवाड़ के किस शासक ने बागोर की हवेली उदयपुर का निर्माण करवाया? मेवाड़ के किस शासक ने बागोर की हवेली उदयपुर का जो निर्माण है वो करवाया था? तो जगत सिंह, अमरचंद बड़वा जो प्रधानमंत्री थे, संग्राम सिंह, राज सिंह। शासक ने, ये पीएम है अमरचंद जी बड़वा, तो पीएम पूछेंगे मेवाड़ के किस पीएम ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अमरचंद बड़वा ने, अमरचंद बड़वा ने, ठीक है। देखिए, बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। इस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई। बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी क्या है? पगड़ी रखी गई, ठीक है। और बागोर सभ्यता पूछे तो बागोर सभ्यता का संबंध भीलवाड़ा से। बागोर की हवेली तो उदयपुर में है, लेकिन बागोर सभ्यता यदि आपसे पूछे तो बागोर सभ्यता कहाँ देखने को मिलेगी? तो वो बागोर सभ्यता आपको भीलवाड़ा में देखने को मिलेगी। क्लियर? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, कवि राजा श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे? कवि राजा श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप के, महाराणा सज्जन सिंह के, महाराणा भूपाल सिंह के, महाराणा राज सिंह के। तो इसका सही आंसर है महाराणा सज्जन सिंह के जो दरबारी कवि थे, और इन्होंने जो है एक ग्रंथ रचा जिसका नाम था वीर विनोद। वीर विनोद की रचना करने वाले कौन थे? वो थे श्यामल दास जी। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा भीम सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा शंभू सिंह, महाराणा सज्जन सिंह। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराणा स्वरूप सिंह जी जो है 1857 की क्रांति के समय क्या थे? शासक थे मेवाड़ के, ठीक है। अगला प्रश्न, राणा कुंभा को शैल गुरु क्यों कहा जाता है? संगीत के कारण, पर्वतीय दुर्गों का स्वामी होने के कारण, दानवीरता के कारण, और लेखन कार्य के कारण नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वतीय दुर्ग। देखो, पर्वतों को शैल के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको ऐसे याद रख लेंगे, पर्वतीय दुर्गों का स्वामी होने के कारण। अगला प्रश्न, जग मंदिर महल का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? जग मंदिर महल का निर्माण जो है किसने पूर्ण करवाया था? तो ऑप्शन ए महाराणा अमर सिंह, जगत सिंह प्रथम, करण सिंह और राज सिंह, ठीक है। तो इसको जग मंदिर का जो निर्माण की शुरुआत तो करण सिंह ने की थी। किसने की? करण सिंह ने जो है इसकी क्या की थी? इस जग मंदिर की शुरुआत की थी, ये याद रखना आपको। जग मंदिर की जो नींव डालने वाले थे वो कौन थे? करण सिंह जी। जबकि पूरा करवाने वाले थे वो थे जगत सिंह जी प्रथम। जगत सिंह जी प्रथम ने 1651 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। कब करवाया? 1651। वापस रिपीट कर देता हूँ,
जग मंदिर महल ये पिचोला झील उदयपुर के अंदर स्थित है। इन महलों का निर्माण जगत सिंह ने शुरुआत की थी, लेकिन पूर्ण जो है कर्ण सिंह ने इसकी शुरुआत की थी और पूर्ण जो है जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। कब करवाया? 1651 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद को अकबर ने क्या नाम दिया था? ऑप्शन ए गजराज, वीर प्रसाद, मर्दाना, हवाई। तो महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद को अकबर ने क्या नाम दिया था? तो इसका सही नाम जो है, इसने जो इसे पीर प्रसाद नाम दिया था। अकबर ने इसका नाम बदल दिया, पीर प्रसाद रख दिया। किसने दिया? अकबर ने दिया, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न, राणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया क्या है? एक स्वतंत्र काव्य है, गीत गोविंद पर लिखी गई टीका, ये प्रश्न आया हुआ है, तो यही सही आंसर होगा। जयदेव की जो गीत गोविंद था उस पर लिखी गई एक टीका है, वो है रसिक प्रिया। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध के दौरान प्रताप के घायल होने पर उनके घोड़े चेतक ने कहाँ अंतिम सांस ली? ऑप्शन ए गोगुंदा में, बी बलीचा गांव में, सी खमनौर में और डी चावंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलीचा गांव। बलीचा गांव में जो है चेतक ने अंतिम सांस ली थी, जहां पर चेतक का क्या बना हुआ है? चेतक का चबूतरा बना हुआ है। चेतक का यहाँ पर चबूतरा बना हुआ है या चेतक की छतरी बनी हुई बलीचा गांव के अंदर, बलीचा उदयपुर में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ के किस शासक ने पिचोला झील के अंदर जग निवास महल बनवाया था? मेवाड़ के किस शासक ने पिचोला झील के अंदर जो है जग निवास महल बनवाया था? तो जग निवास जगत सिंह द्वितीय ने, जगत सिंह द्वितीय ने जो है जग निवास का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। जबकि जग मंदिर जो थे, जग मंदिर, उसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने। इस जग मंदिर की नींव किसने डाली? वो कर्ण सिंह ने डाली थी, कर्ण सिंह ने। ठीक है, और जगत सिंह द्वितीय ने क्या बनाया? जग निवास लेक पैलेस, जो पिचोला झील के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन ए चावंड, बांडोली, गोगुंदा, कुंभलगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा बांडोली। बांडोली के अंदर जो है महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था। चावंड के पास ये गांव है। बारडोली के अंदर एक बांध है, केजड़ बांध। कौन सा बांध? केजड़ बांध। वहां पर जो है महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया और वहां पर जो है इनकी 8 खंभों की एक छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की जो छतरी है वो इस केजड़ बांध के ऊपर बनी हुई है बांडोली के अंदर, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न, औरंगजेब द्वारा विनाश से बचकर लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति को राज सिंह ने कहाँ स्थापित करवाया? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी सिंहाड़ नाथ द्वारा, ऑप्शन सी कांकरोली, ऑप्शन डी राजसमंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई। किसकी? श्रीनाथ जी की मूर्ति, श्रीनाथ जी की मूर्ति। ठीक है, और इन्हीं के नाम से ये नाथ द्वारा कहलाता। पहले इसका नाम नाथ द्वारा का क्या था? सिंहाड़ नाम था। ठीक, अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस शासक को महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था? सज्जन सिंह, फतेह सिंह, शंभू सिंह और भोपाल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फतेह सिंह। ठीक है, महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार और विक्टोरिया के उत्सव में आमंत्रित जरूर किया था, लेकिन इन्होंने भाग नहीं लिया, ये भी ध्यान रखना। अगला, चेतावनीरा चुंगटिया सोरठे लिखकर फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से किसने रोका? विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट, जवाहर सिंह बारट और अर्जुन लाल सेट्टी। चेतावनीरा चुंगटिया सोरठे लिखे थे, किसने लिखे थे? वो 1903 में केसरी सिंह बारट ने लिखे थे। किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारट ने 1903 में डिंगल भाषा में, कौन सी भाषा में लिखे थे? डिंगल भाषा में
13 सोरठे लिखकर भेजे। डिंगल भाषा में कितने सोरठे लिखे थे? 13 सोरठे लिखे। कितने सोरठे लिखे? 13 सोरठे लिखे, जिन्हें पढ़कर महाराणा का स्वाभिमान जाग उठा और वे दिल्ली पहुंचे, लेकिन उन्होंने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया। रिपीट कर देता हूं, चेतावनी चुंगटिया रचना किसकी है? केसरी सिंह बारट की है। कब लिखा? 1903 में। भाषा कौन सी? डिंगल भाषा। कितने सोरठे लिखे? 13 सोरठे, जिनको पढ़कर फतेह सिंह के अंदर स्वाभिमान जागा और ये दिल्ली पहुंचे, लेकिन इन्होंने दिल्ली दरबार में क्या नहीं लिया? भाग नहीं लिया। तो ये ध्यान रखना। अगला, किस मेवाड़ शासक ने शंभु रतन पाठशाला की स्थापना कर आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया? सज्जन सिंह, शंभू सिंह, स्वरूप सिंह, फतेह सिंह। किस मेवाड़ शासक ने शंभु रत्न पाठशाला की स्थापना कर आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया? तो इसका सही आंसर है शंभु रत्न से शंभू सिंह ही होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के वे शासक कौन थे जो राजस्थान संघ के गठन के समय महाराज प्रमुख बने? फतेह सिंह, भूपाल सिंह, सज्जन सिंह, भीम सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा भूपाल सिंह जी जो है राजस्थान के महाराज प्रमुख बने। ये मेवाड़ के अंतिम शासक थे। ये मेवाड़ के अंतिम शासक थे, याद रखना, मेवाड़ के अंतिम शासक। उसके बाद देश आजाद हो गया था, ठीक है ना। मेवाड़ के अंतिम शासक महाराणा भूपाल सिंह जी, ठीक, जिन्हें राजस्थान का महाराज प्रमुख बनाया गया। अगला सवाल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के रामपोल द्वार पर किसकी छतरी बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के रामपोल द्वार पर किसकी छतरी बनी हुई? ऑप्शन ए जयमल राठौड़, ऑप्शन बी फत्ता अर्थात फतेह सिंह सिसोदिया, कल्ला जी और बाग जी। तो यहां यदि हम बात करें रामपोल फत्ता सिसोदिया की यहाँ पर छतरी बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? फत्ता जी की छतरी बनी हुई है रामपोल, जिन्होंने 1567 और 68 के तीसरे साके में अदम्य वीरता का साथ सांस दिखाया था। तो फत्ता जी इसका सही आंसर हो जाएगा, फतेह सिंह जी, ठीक। अगला प्रश्न, मेवाड़ में सत्य प्रकाश और सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र किसने शुरू करवाए? महाराणा राज सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, फतेह सिंह, स्वरूप सिंह। मेवाड़ में सत्य प्रकाश और सज्जन कीर्ति सुधाकर, तो इसकी बात करें तो इसमें सीधा आंसर हो जाएगा महाराणा सज्जन सिंह जी। इन्होंने सज्जन कीर्ति और सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू करवाए। अगला प्रश्न, किस शासक ने अपनी रावल की उपाधि को बदलकर राणा या महाराणा करना शुरू किया? इंपॉर्टेंट सवाल ही है। ऑप्शन ए रतन सिंह, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा कुंभा। किस शासक ने अपनी रावल की उपाधि को बदलकर राणा या महाराणा करना शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा हमीर, ठीक है, राणा हमीर सही आंसर हो जाएगा। अगला, मेवाड़ के किस शासक ने औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध अजित सिंह को शरण दी? अमर सिंह द्वितीय, राज सिंह, जय सिंह, जगत सिंह। पिछले प्रश्न में देख चुके हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा राज सिंह जी। राज सिंह जी ने जो है मराठा के राठौड़ों का साथ दिया था और औरंगजेब के खिलाफ जाकर जो है मेवाड़ मारवाड़ गठबंधन इन्होंने तैयार किया। अगला प्रश्न, चारुमती किस राज्य की राजकुमारी थी जिससे विवाह को लेकर राज सिंह और औरंगजेब में विवाद हुआ? मारवाड़, किशनगढ़, बीकानेर, आमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ की ये राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने औरंगजेब से विवाह से इनकार कर दिया और राज सिंह को पत्र लिखा। इसके बाद इन्होंने राज सिंह जी ने क्या कर लिया? इनसे विवाह कर लिया। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर क्या रखा? हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर क्या रखा? खिलजाबाद, महमूदाबाद, मोमिनाबाद, जलालाबाद। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर क्या रखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुहम्मदाबाद। मुहम्मदाबाद इसने नाम रखा था, ठीक है। अगला प्रश्न, देबारी दरवाजा उदयपुर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? देबारी दरवाजा इसका निर्माण जो है किसने करवाया? राज सिंह, संग्राम सिंह द्वितीय, अमर सिंह प्रथम, फतेह सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया।
महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में किसने करवाया था? ऑप्शन ए बाबर ने, बी अशोक परमार ने, सी रतन सिंह ने, डी करमचंद पवार ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक परमार ने जो है मांडलगढ़ में महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार करवाया था। ठीक है, ये बिजूलिया के थे, ये भी याद रखना। महाराणा अशोक परमार कहाँ के थे? बिजूलिया के थे। अगला प्रश्न, जयसमंद झील जिसको ढेबर झील भी कहा जाता है का निर्माण महाराणा जय सिंह ने कब करवाया था? जयसमंद झील ढेबर झील का निर्माण 1662 से 1676, 1685 1691 और 1559 से 1565 और 1734 से 1740। जयसमंद झील का निर्माण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1685 से 1691। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। और कौन सी नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण किया? तो ये गोमती नदी, गोमती नदी। ठीक, अगला प्रश्न, मेवाड़ के इतिहास में त्याग भूमि किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, हल्दीघाटी, कोमलगढ़, चावंड। त्याग भूमि जो है हल्दी घाटी को कहा जाता है। ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का नाम किस गांव के नाम पर पड़ा? गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का नाम किस गांव के नाम पर पड़ा? सादड़ी, सिसोदा, आहड़, गोकुंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिसोदा। सिसोदा आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जो है हमने इस वीडियो के अंदर 100 प्रश्नों को पूरा किया है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यदि इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट भी कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के अंदर हम और भी अच्छी अच्छी बातें देखने को मिलेगी आपको। और हमारा कंटेंट यदि आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।